गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई एक इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो ये एक पोलिनोमियल का इक्वेशन है। इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका हम लोग अगर रूट देखें तो इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। इस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से x कॉमन ले ले तो x प्लस थ्री एंड माइनस टू कॉमन ले ले तो x प्लस थ्री। यार x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो इसका दो रूट हो जाएगा, एक x इक्वल टू थ्री एंड टू। इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई टू ए एंड डिस्क्रिमिनेंट बाई फोर ए। इसका माइनस ये हो जाता है, अगर कैलकुलेशन करें तो माइनस हाफ कॉमा माइनस 6.1 आ जाता है लगभग यहाँ पर कोई एक पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम लोग ऐसे करके इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्राफ है रियल एक्सिस में दो पॉइंट में कट करता है। ये कैसे हमने निकाला, इस इक्वेशन को जीरो के साथ हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। मान लीजिए अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तब क्या होता, तब तो ये एक इनइक्वालिटी में चला जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आज यही हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर वन माइनस देन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, अगर ये होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा और ये सब रियल नंबर के हैं। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं इस इक्वेशन को एग्जिस्ट करने के लिए बाहर वाला जो रूट है, रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। वन को राइट हैंड साइड में लेकर माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो ये वन हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब वन वन कैंसिल करके माइनस से फिर से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका वैल्यू आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगा जब वन माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन और जीरो होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेस देन वन होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन तक हो जाएगा। ऐसे हम लोग इनइक्वालिटी को दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू नंबर लाइन पर यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर वन और यहाँ पर जीरो हो जाए तो इस पूरे रीजन में एक्स का वैल्यू कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन हो तो ये कैसे आता है। इसके लिए हम लोगों को वेवी कर्व मेथड देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वेवी कर्व मेथड क्या होता है। मान लीजिए ऐसे कोई पोलिनोमियल का एक फंक्शन दिया गया है एक्स माइनस ए थ्री एक्स माइनस बी टू एक्स माइनस सी फाइव ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इन फैक्टर्स को हम लोग जीरो के समान कर देंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू ए, यहाँ से x इक्वल टू सिमिलरली b, यहाँ से x इक्वल टू सी हो जाएगा। अब नंबर लाइन पर हम लोग इसको हर एक क्रिटिकल पॉइंट को अपने अपनी जगह पर बिठाएंगे। याद रहे ये जो क्रिटिकल पॉइंट है मतलब ये जो रूट है ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा b एंड देन c। अब हम लोगों को देखना होगा जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर है x का उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर फाइव, फाइव टू सेवन, सेवन टेन एंड कोफिशिएंट वन आएगा, वन मतलब पॉजिटिव। तो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन जो होगा इंटरवल के राइट मोस्ट में हम लोग वही साइन लगाएंगे। अब x माइनस सी इसके ऊपर रूट की मल्टीप्लिसिटी कितने हैं, फाइव, तो हम लोग यहाँ पर फाइव लिख लेते हैं। सिमिलरली b के पास रूट की मल्टीप्लिसिटी है टू एंड a के पास मल्टीप्लिसिटी है थ्री। अब ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन एंड ये फिर से हो गया ऑड। अगर ऑड हो जाए तो c को क्रॉस करने से इस रीजन में जो साइन आएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, मतलब इसका ऑपोजिट। अब देखिए यहाँ पर इवन है, अगर इवन हो जाए तो इस रीजन में लास्ट जो साइन था सेम ही साइन रह जाएगा। अब फिर से यहाँ पर हो गया ऑड तो इस रीजन में ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस सिंबल को देखिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो प्लस रीजन को हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है इन्फिनिटी एंड यहाँ पर है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक रह जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके ए तक। यहाँ पर हमने थर्ड ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है, ग्रेटर देन तो है ही, इसके साथ इक्वल साइन है। देन प्लस साइन किस इंटरवल पर है, इस सी से इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा यूनियन सी टू इन्फिनिटी। और अगर हमें बोल देता कि यहाँ पर लेस देन जीरो, देन लेस देन जीरो किसके लिए होगा, नेगेटिव साइन के लिए। तो कौन से वाले रीजन होगा, देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हम लोग ओपन इंटरवल ले लेंगे ए से बी तक एंड देन यूनियन बी से सी तक। इसको अगर एफ एक्स ऐसे लिख दे तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर एफ एक्स लेस देन जीरो एंड यहाँ पर फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ऐसे वे भी कर्व मेथड काम करता है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है x माइनस वन इसका होल क्यूब, देन x प्लस थ्री टू द पावर फोर, टू एक्स माइनस फाइव इसका होल क्यूब, फाइव माइनस एक्स होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फाइव माइनस एक्स को हम लोग एक माइनस कॉमन लेकर x माइनस फाइव लिख लेते हैं, x टू द पावर माइनस वन होल क्यूब, देन x प्लस थ्री
टू द पावर 4 देन 2x माइनस 5 इसका होल क्यूब एंड x माइनस 5 होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने बोला था कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए हर एक रूट। देखिए यहाँ पर x प्लस 3 अगर 0 के बराबर हो जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा -3, मतलब यही सबसे छोटा रूट हो जाएगा। देयरफॉर इसे पहले लिख लेते हैं x प्लस 3 होल टू द पावर 4 देन x माइनस 1 होल क्यूब 2x माइनस 5 होल क्यूब एंड x माइनस 5 होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, मतलब 0 के साथ कंपेयर करके जो पॉइंट आता है हर एक फैक्टर में, वो x इक्वल टू आ जाएगा पहले के लिए -3 देन 1 देन 5/2 एंड लास्टली 5। अब इसको रियल नंबर के लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करें, मान लेते हैं यहाँ पर -3, यहाँ पर हो जाएगा 1 की थोड़ी बाद 5/2 एंड देन 5। अब देखिए यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एक माइनस सिंबल है तो -1 आएगा। देयरफॉर हम लोग लास्ट राइट मोस्ट इंटरवल में माइनस साइन ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो 5 है, x माइनस 5 है, इसके रूट का मल्टीप्लिसिटी है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर भी है 3, x माइनस 1 यहाँ पर भी है 3 एंड यहाँ पर है 4, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब सिंस ये ऑड है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, सिंस यहाँ पर भी ऑड है तो इन दिस सेक्शन सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी ऑड, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर है इवन तो सिंबल सेम हो जाएगा, तो साइन सेम रहेगा। अब हम लोगों को बोला गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन के लिए हम लोग पॉजिटिव इंटरवल को चूज करेंगे। तो x यहाँ से हो जाएगा -∞ से अप टू 3 तक यूनियन, देन -3 से अप टू 1 तक यूनियन, 5/2 से 5 तक। अब -∞ से -3 एंड -3 दो बार हो गया, सेम पॉइंट एक ही इंटरवल पर शो कर रहा है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -∞ से डायरेक्ट 1 यूनियन 5/2 से 5 एंड दिस इज द आंसर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसके ऊपर सेम एक इजी क्वेश्चन हम लोग आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स पे इसका जो आंसर है उसको बताइएगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। मान लीजिए फंक्शन अगर px/qx ऐसा हो तब क्या करेगा, ये तो रैशनल फंक्शन हो जाएगा। अब रैशनल की केस में दो फंक्शन आ जाता है तब कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। दिया गया है x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2x माइनस 3 बाई 4x माइनस 1, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3 4x माइनस 1, देन एलसीएम ले ले x प्लस 2 4x माइनस 1। अब एलसीएम लेकर कैलकुलेशन करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर आफ्टर कैंसिलेशन 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 4 एंड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 4x माइनस 1। अब मान लीजिए px बाई qx जो फंक्शन ऐसे ही दिया गया है ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू 0 कब हो सकता है, आइदर px का वैल्यू 0 से बड़ा हो और qx का वैल्यू 0 से बड़ा हो। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, तो 5 दिया 15, 15 0 से बड़ा होता है। और यहाँ से बोल सकते हैं px का वैल्यू 0 से छोटा हो एंड qx का वैल्यू भी 0 से छोटा हो, -5 सपोज -3, तो माइनस प्लस एंड 15 ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों केस में अगर px इंटू qx करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। यही हम लोग लिखेंगे, न्यूमरेटर को px एंड डिनोमिनेटर को qx ले ले। सिंस ये ग्रेटर देन 0 है तो px इंटू qx करने से भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 4 x माइनस 1 x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा ले तो x प्लस 2 देन 4x माइनस 1 देन x माइनस 1 देन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर -2, यहाँ पर इन्फिनिटी, देन 1/4 देन 1 एंड 4 ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर इन्फिनिटी। तो लीडिंग कोफिशिएंट सिंस प्लस है तो प्लस, एंड यहाँ पर सब देखिए इसका जो ऑर्डर है वो लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर, तो लीनियर होने से ये ऑड हो जाएगा। तो अगर ऑड है तो हर एक इंटरवल में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस देन प्लस। तो हम लोगों को यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल दिया गया है, देयरफॉर यहाँ पर x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन 1/4 से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। पीछे के क्वेश्चन में x स्क्वायर -3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 ऐसा दिया था, लेकिन यहाँ पर 2 टू दी पावर x से शुरू हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर और एक टर्म दिया गया है sin x माइनस cos x, ये तो ट्रिकोनोमेट्रिक का टर्म आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 2 टू दी पावर x माइनस 1 देन 3x टू दी पावर x माइनस 9 sin x माइनस cos x देन 5 टू दी पावर x माइनस 1 लेस देन 0। तो पहले पिछले प्रॉब्लम्स की तरह इसको 0 के समान ले लेते हैं, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 0। सिमिलरली 3 टू दी पावर x इक्वल टू लिख सकते हैं 9, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2। नाउ sin x माइनस cos x इक्वल टू 0 के समान ले लें,
तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ से साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू 1। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर टेन ए इक्वल टू टेन बी के समान हो जाए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू एन पाई प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो सिंस टेन एक्स इक्वल टू टेन 1 का वैल्यू हो जाता है टेन पाई बाई 4, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई 4। अब x का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है -2 से बड़ा एंड 2 पाई से छोटा। -2 मतलब -90 डिग्री से 360 डिग्री तक, जहां पर n का वैल्यू इंटीजर से ले लेते हैं। अब n इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस पाई बाई 4, दैट मीन्स पाई बाई 4। और एक वैल्यू हो सकता है, अगर n का वैल्यू 1 ले ले तो पाई प्लस पाई बाई 4, दैट मीन्स 5 पाई बाई 4। अगर पाई n की वैल्यू 2 ले ले तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, दैट मीन्स ये 2 पाई तक दिया गया है, लेकिन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 होने से ये इंटरवल को एक्सिट करके चला जाएगा। देयरफॉर इन दोनों वैल्यू को ही हम लोग ले लेंगे, पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। क्रिटिकल पॉइंट, एंड यहाँ पर दिया गया है 5 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर क्रिटिकल पॉइंट ले ले तो यहाँ से भी x इक्वल टू हम लोगों को 0 मिल जाएगा। अब ग्राफ को देखें तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, पाई का वैल्यू अगर 3.17 बाई 4 ऐसा हो जाए और ये हो जाएगा 5 इंटू 3.17 बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 का वैल्यू लगभग 3 से 4 के बीच रहता है और पाई बाई 4 के वैल्यू 0 से 1 के बीच रहता है। तो 0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब 0 के बाद 1 के बीच हम लोग यहाँ पर पाई बाई 4 को ले सकते हैं, देन 1 देन 2, क्योंकि 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद का क्रिटिकल पॉइंट 5 पाई बाई 4 हो जाएगा और x का वैल्यू दिया गया है -2 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर कहीं हो जाएगा और 2 पाई इस रेंज पर, देन इन्फिनिटी। तो अब यहाँ से देख ले x का वैल्यू जब 0 होगा तब कितना फैक्टर यहाँ से एलिमिनेट होगा। देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 बिठा दे तो 2 टू द पावर 0 1 हो जाता है, 1 माइनस 1 0, एक फैक्टर एलिमिनेट। यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 बिठा दे तो 5 टू द पावर 0 भी 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो x इक्वल टू 0 होने से 2 फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है। देयरफॉर 0 के पावर हो जाएंगे 2। अब पाई बाई 4 होने से ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो पाई बाई 4 सिंगल टर्म है तो इसके लिए हो जाएगा 1। अब x का वैल्यू 2 होने से 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो एक टर्म एलिमिनेट होगा, उससे ज्यादा कोई टर्म भी यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा। देयरफॉर 2 के लिए भी हो जाएगा 1, सिमिलरली 5 पाई बाई 4 के लिए भी हो जाएगा 1। अब 5 पाई बाई 4 के बाद का जो इंटरवल है उसमें क्या साइन लगाए, मतलब राइट मोस्ट इंटरवल में। देखिए 5 पाई 4 के बाद अप टू 2 पाई तक हम लोगों को लेने को बोला गया है, तो यहाँ पर 6 पाई बाई 4 हम लोग अगर कंसीडर करें तो यहाँ से कैंसिल होकर हो जाएगा 3 एंड दिस इज 2। अब इस वैल्यू को साइन 3 पाई बाई 2 यहाँ पर लाकर बिठा दे माइनस कॉस 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 एंड कॉस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 0, मतलब -1, तो इस फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा -1। अब -1 से पूरे को इंटू कर दे तो -1 ही रह जाएगा, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट होगा यहाँ पर माइनस। अब 5 पाई बाई 4 के पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट हो जाएगा 1, देयरफॉर यहाँ पर सिंबल चेंज होकर हो जाएगा प्लस, 2 के प्लस भी है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, पाई बाई 4 के प्लस भी है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, लेकिन 0 के प्लस 2 है इवन, देयरफॉर यहाँ पर भी हो जाएगा सेम साइन, दैट मींस प्लस। अब हम लोगों को लेस देन 0 बताया गया है और लेस देन होने से हम लोग नेगेटिव रीजन को चूज करेंगे। तो नेगेटिव रीजन यहाँ पर है 2 जगह, पाई बाई 4 से 2 एंड 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक। इन्फिनिटी तक नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, कौन से रीजन में रहेगा, इस रीजन पाई बाई 4 से अप टू 2 तक यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक। तो आशा करता हूं वे भी कर्व मेथड अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट प्रॉब्लम है, इसको आप घर में कीजिएगा और इसका जो रिजल्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे करके ही हम लोग डेली बेसिस में जॉइन एंट्रेंस, मेंस एंड एडवांस के लिए जो कुछ भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकता है हम लोग इसको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोगों की जो वैल्यूएबल कमेंट्स है उसे आप लोग बताइएगा। थैंक यू।